क्रिप्टो की दुनिया में आप सबको वेलकम। जहां मैं आपके लिए ढूंढ कर लाता हूं ऐसे कॉइन्स जिनमें आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके आने वाले दिनों में काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक तो ये कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता लगता रहे। और दूसरी सबसे अहम बात कि कोई भी कॉइन ख़रीदने से पहले इस बात का यकीन कर लें कि ये कोई स्कैम या धोखा ना हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और आपकी अपनी रिसर्च और तसल्ली बहुत ज़रूरी है। आज जो टोकन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है मीम्स टोकन। ये दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्क और प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी मीम्स को बेच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी जानें कि मीम्स असल में होती क्या हैं। अगर आप गूगल की वेबसाइट पर जाकर लिखें फ़नी मीम्स तो आपको बेशुमार किस्म की इंटरेस्टिंग और फ़नी इमेजेस देखने को मिलेंगे। मिसाल के तौर पर ये वाला इमेज, जब आप अपनी क्लास के बजाय किसी और क्लास में दाखिल हो जाएं तो तमाम बच्चे आपकी तरफ इस तरह देखने लग जाते हैं। या ये वाली तस्वीर, जब सुबह उठने पर आपको एहसास हो कि आपका मोबाइल चार्ज नहीं हुआ तो आपकी शक्ल कुछ इस तरह की बनेगी। इन मीम्स के साथ मसला ये है कि बहुत से लोग दूसरों की मीम्स को बगैर इजाज़त के इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं और कॉपीराइट ना होने की वजह से एक तो ना इनको कोई रोक सकता है और दूसरा ये कि असल हकदार को उसका हक नहीं मिलता। इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि मीम्स बनाने वाले अपने काम को यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर आपको उनकी मीम्स को इस्तेमाल करना हो तो आप आर्टिस्ट को पैसे देकर उनका काम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इनके इकोसिस्टम पर नज़र मारें तो यहाँ वन मार्केट प्लेस है जहाँ आपको तमाम की तमाम चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, यानी कि फ़नकार के साथ किसी किस्म का धोखा नहीं होगा। उसके अलावा ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोफाइल और पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी शामिल है। अगर हम इसके प्लेटफॉर्म को देखें तो ये प्लेटफॉर्म दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक पार्टिसिपेंट्स के लिए, यानी कि वो फनकार और आर्टिस्ट जो अपना काम यहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं उनको भी सहूलत मौजूद होगी, और दूसरे ट्रेडर्स के लिए, यानी कि वो लोग जो मीम्स टोकन को ख़रीदना और बेचना चाहते हैं। MVPs को अगर हम देखें तो ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के साथ काम करने का प्लान बना रहे हैं। अगर हम इस प्लेटफॉर्म का डेमो देखें तो यहाँ हमें मुख्तलिफ मीम्स देखने को मिलेंगी जो कि मुख्तलिफ आर्टिस्ट की तरफ से डिस्प्ले की गई होंगी। तो अगर मैं किसी भी मीम्स के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ मुझे उसकी तमाम तफसील नज़र आ जाएगी। अगर मैं प्रोफाइल देखना चाहूँ तो मुझे आर्टिस्ट की प्रोफाइल नज़र आ जाएगी, और उसके अलावा अगर मैं मार्केट प्लेस पर जाकर उसकी बिडिंग करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अगर हम इनके टोकन्स पर नज़र डालें तो ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला जो है वो लॉक्ड रिजर्व फंड है। उसके अलावा 10% जो है वो मार्केटिंग फ़ंड के लिए इस्तेमाल किया गया है। 30% जो है वो सेल और परचेज़ के लिए रखा गया है, और इसके अलावा 30% जो है वो लॉक लिक्विडिटी है। रोड मैप के ऊपर नज़र मारे तो हम देख सकते हैं कि मार्च के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, अप्रैल के अंदर ये मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के साथ बात कर रहे हैं, और मई के अंदर ये एप्लीकेशन को प्रॉपर तौर पर लॉन्च कर देंगे, और जून और उसके बाद आने वाले दिनों में मज़ीद प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए जाएंगे। किसी भी प्रोजेक्ट को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके वाइट पेपर पर भी नज़र डालें। अगर हम इनके वाइट पेपर पर नज़र डालें तो हमें वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो हम पहले यहाँ देख चुके हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो देखने वाली है वो उनके टोकनॉमिक्स है। जब भी आप मीम्स टोकन ख़रीदेंगे तो आपको इसका 4% टैक्स अदा करना पड़ेगा, जिनमें से 2% जो है बर्न यानी ज़ाया कर दिया जाएगा, और 2% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उन लोगों में जिनके पास पहले से टोकन मौजूद हैं। तो अगर आपने पहले से टोकन ख़रीद के रखे हुए हैं तो 2% में से कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा, और बाकी का 2% बर्न कर दिया जाएगा, जिससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई में कमी आती जाएगी और टोकन की प्राइस भी बढ़ती जाएगी। इस टोकन की ऑडिट रिपोर्ट पर भी हम नज़र डाल देते हैं। टेकरेट एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी ऑडिट है जो कि क्रिप्टो करेंसी की ऑडिटिंग करती है। इस डॉक्यूमेंट में काफ़ी तफसील के साथ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है जो कि आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ देखने वाली है वो ये लिस्ट है। इस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि वो तमाम के तमाम इश्यूज़ जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को पास करना बहुत ज़रूरी है, मीम्स टोकन ने बहुत ही आराम से पास कर लिए हैं। ऑडिट करने वाली कंपनी को किसी भी किस्म का कोई हाई सिवियरिटी या मीडियम सिवियरिटी इशू नहीं मिला, लेकिन सिर्फ एक लो सिवियरिटी इशू मिला था जो कि यकीनन अब तक रिजॉल्व कर लिया गया होगा। अगर हम इस टोकन के BSC स्कैन पर नज़र मारें तो टोकन की टोटल सप्लाई तकरीबन 1 क्वाड्रिलियन टोकन से कुछ कम है। इस वक्त तकरीबन 15,800 से ज़्यादा लोगों ने इसको ख़रीद लिया है, और तकरीबन 54,000 से ज़्यादा दफ़ा इसकी सेल और परचेज़ हो चुकी है। अगर हम इसके ग्राफ पे नज़र मारें तो ये प्रोजेक्ट तकरीबन 29 अप्रैल को लॉन्च किया गया था, और ये आइडिया चूँकि इंतहाई दिलचस्प है इसलिए हम देख सकते हैं कि बहुत से लोगों ने इसको तेज़ी से ख़रीदना शुरू किया, जिसकी वजह से इसकी प्राइस में काफ़ी हद तक इजाफा भी देखा गया, लेकिन अब इसकी प्राइस काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुकी है।
तो जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता लगता रहेगा और ये कॉइन मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे लॉन्च होता रहेगा, वैसे वैसे इसकी प्राइस में इजाफा भी देखा जा सकता है। इस वक्त इस कॉइन की प्राइस तकरीबन 0.000000054032 है। और हम देखते हैं कि अगर आज के दिन में हम 100 रुपये के मीम्स कॉइन ख़रीदें तो आने वाले वक्त में हमें इसका कितना फ़ायदा हो सकता है। जैसा कि हमने ग्राफ में देखा कि एक कॉइन की डॉलर में प्राइस 0.0000000578 है, जिसको अगर हम रुपयों में कन्वर्ट करें तो एक कॉइन की प्राइस 0.00000884 बनती है। और अगर हम 100 रुपये के कॉइन ख़रीदें तो वो तकरीबन 113 मिलियन के करीब आएंगे। और आने वाले दिनों में अगर इन कॉइन की प्राइस 0.00884 हो जाए तो यही 100 रुपये के ख़रीदे हुए कॉइन्स तकरीबन 10,000 रुपये के हो जाएंगे। और अगर कॉइन की प्राइस मज़ीद बढ़े और 0.00884 हो जाए तो आप अंदाज़ा करें कि एक 100 रुपये के कॉइन तकरीबन 1 लाख रुपए के हो जाएंगे। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं, लेकिन अगर आप 100 या 200 रुपये के कॉइन ख़रीद लें जो कि शायद एक पिज़्ज़े की कीमत भी ना हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। और अगर ये चंद 100 रुपये ज़ाया भी हो जाएं तो इससे हमारी जेब को कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अगर हम ट्विटर अकाउंट पर नज़र डालें तो इनके तकरीबन 4700 से ज़्यादा फॉलोअर्स हम देख सकते हैं और इसके अलावा काफ़ी एक्टिविटीज़ भी नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी खबर यह है कि 17 मई 2021 को मीम्स टोकन कॉइनबिट एक्सचेंज पर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो जो लोग पैनकेक स्वैप के ज़रिए इसको ख़रीदना नहीं चाहते वो कॉइनबिट एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाकर इन टोकन को ख़रीद सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और हो सकता है इससे इसकी प्राइस में इजाफा भी देखने को मिले। आज के दिन में अगर आप मीम्स टोकन को ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसको पैनकेक स्वैप के ज़रिए ख़रीद सकते हैं। अगर आपको पैनकेक स्वैप के बारे में जानना है कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि यूट्यूब इसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सके। अब मैं आपसे मिलूँगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।